नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। PIA की निजकारी का मंसूबा मंजूर। इसहाक डार का कहना है निजकारी का फैसला कौमी मफाद में किया गया, कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा का मुलाकातियों की फहरिस्त से बाबर अवान का नाम निकालने पर इसरार। जेल अमले से कहा बाबर अवान का नाम हमने नहीं दिया, उनको भेजेंगे तो मैं एहतजाज करूंगा। जेल अमले ने कहा हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर बानी PTI से मुलाकात कर लें। PTI के 4 रहनुमाओं के पीछे बाबर अवान भी पैदल अडयाला जेल में चले गए। कराची मलीर हॉल्ट पर ट्रैफिक हादसा, ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बाइस हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली, ब्रेक फेल होने का बयानिया मुस्तरद कर दिया। ड्राइवर ने रॉन्ग वे आते हुए एक हाइस और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और हादसे के बाद बच्चा पैदा होने जाँ बहक हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का IG और एडिशनल IG से राबता। कराची में ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पूछा कितने डंपर ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने डंपर जब्त हुए, शहर में दिन के औकात में डंपर कैसे चल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजदा रज़ा इलाही से वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। एआवाई फैमिली का भी आर्मी चीफ से वालिदा माजदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, मरहुमा के इसाले सवाब और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। 8 माह में महंगाई की शरह 28% से कम होकर 5.9% पर आ गई। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दिया। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तरसीलात ज़र में जुलाई तक फरवरी 32.5% इजाफा हुआ। बरामदात में 7.2% और दरामदात में 11.4% इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारी में 11.8% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस और रुपए की कदर में मामूली कमी हुई। माली खसारे और महंगाई में कमी और स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान को जेल भेज दिया गया। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने पूछा कि आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम को जेल कस्टडी कर दें। अदालत का आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरमगान की कस्टडी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी से रुजू कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का आर्मी चीफ से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने कहा माँ का कोई नेमुल बदल नहीं, माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली जात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने भी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ताज़ियत का इजहार किया। कराची में डंपर, ट्रेलर, टैंकर मौत बांटते फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी के बायस 80 रोज के दौरान 210 अमवात हो चुकी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि मली हॉल पर टैंकर हादसे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। डंपर, ट्रेलर, टैंकर शहर के बीचों बीच गुजरेंगे तो हादसात होंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट का सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म। दरखास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने पूछा आपको मारा तो नहीं, क्या हिरासा तो नहीं किया जा रहा। फरहान मलिक ने कहा हमारे स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी को तंबीह की कि किसी को तंग न करें, अगर किया तो शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। फरहान मलिक की पेशी के मौके पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासत मुखालिफ मुहिम और सरकारी डेटा लीक करने के मुलजिम अनस नवाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डाटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। इमरान खान जेल के अंदर होंगे। उन्होंने अल्लाह से जो दुआ की हुई है कि मेरी मिशन कंप्लीट हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, वो अपने कौम के लिए है, और उसके अलावा इमरान खान की कोई ख्वाहिश भी नहीं है और ना ही कोई चीज मांगते हैं। बानी पीटीआई ईद पर जेल में ही होंगे। उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल होने की दुआ की है। उन्होंने दुआ वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए की है। इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ऑपोजिशन जमातों के साथ राबते में है। ईद के बाद अच्छी खबरें आएंगी। ऑपोजिशन जमातों का मजबूत अलायंस बनने जा रहा है। पाकिस्तान में केपीके की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल रोज बरोज खराब हो रही है। होने के चाहिए था कि तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई का किरदार रहा है वो इंतहाई शर्मनाक रहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास पर पीटीआई का किरदार शर्मनाक और काबिल मुजम्मत है। जो लोग सियासी जमातें मुल्क और अफवाज के खिलाफ काम कर रही हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए। एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत शहरी सिंध से किए वादे पूरे करेगी। उम्मीद है एहसन इकबाल कराची और हैदराबाद के लिए फंड्स की फराहमी 31 मार्च तक रिलीज करने के वादे पर अमल यकीनी बनाएंगे। हमने पहले भी कालाबाग डैम के खिलाफ जंग लड़ी थी बीबी शहीद की क़यादत में, और आज ये 6 मुतनाज़ा कनालों के खिलाफ भी हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के साथ जिद्दोजहद करेंगे। कालाबाग डैम के खिलाफ बेनजीर भुट्टो की क़यादत में जंग लड़ी थी। आज 6 कैनाल्स के खिलाफ बिलावल भुट्टो के साथ जिद्दोजहद कर रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं आज का एहतजाज सिंध के आवाम की आवाज़ है। विफाक को मजबूर कर देंगे कि वो कैनाल मंसूबे से दस्तबरदार हो जाए। बारिश बरसाने वाला सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा पर असरअंदाज। चित्राल और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में जुमेरात तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। वक्फे से समंदरी हवाएं चलती रही। वाक़या बता दिया। उसका नाम वज़ले वहाब था, उसका 1 साल है उम्र, वो भी इसमें मुलविस था। और बंदा था फरीद और एक फिर फहीम, 4 लोग थे। इस जगह की रेकी भी की थी 2 दफा। वारदात के बाद ये लोग सारे, कैरी डब्बा आया था, उस कैरी डब्बा के इंटरेस्टिंगली वो गाड़ी का नंबर भी CCTV कैमरास में आ गया। पेशावर में पंजाब बैंक की कैश वैन लूटने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3.5 करोड़ रुपए बरामद। डकैती का मास्टरमाइंड कैश वैन का ड्राइवर निकला। पुलिस का कहना है मुल्जिम फजल वहाब ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वारदात की। विफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फौरन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला KP को खत। कहा गैर मुल्कियों से मुतालिक डैशबोर्ड अपडेट किया जा रहा है। अफगान तलबा का रिकॉर्ड 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। नारान में झील सैफुल मुलूक रोड पर ग्लेशियर घरों और होटलों पर गिर गया। 2 टरबाइन मुतासर, 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया का कहना है नारान रोड 3 माह से बंद है। आबादी ना होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। That promised to the Kashmiri people the right to self-determination through a UN-supervised plebiscite. It is the responsibility of this council to ensure the realization of that right for the Kashmiri people and promote a just and lasting settlement of the Jammu and Kashmir dispute. पाकिस्तान का सलामती कौंसिल पर कश्मीर से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। सलामती कौंसिल में मुनाकिदा आला सतह खुली बहस में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी का कहना था मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल ताहाल करारदादों के मुताबिक बाकी है। शकीबुल हसन की मुश्किलात में इजाफा। बांग्लादेश की अदालत ने असासे जब्त करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता साल चेक बाउंस के केस में शकीब को बैंक ने कानूनी नोटिस भेजा था। उनकी कंपनी के 3 अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था।
शकीबुल हसन गुज़श्ता साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान कत्ल के मुकदमे में भी नामजद हैं। कीवीज के खिलाफ सीरीज में साख बचाने का मिशन। पाक न्यूजीलैंड आखिरी T20 कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। कौमी टीम की बेसिन रिजर्व ग्राउंड में प्रैक्टिस। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। सीरीज हार गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना आउट हो जाएंगे। मॉडर्न डे T20 क्रिकेट अगर आप देखें तो पार स्कोर 190-200 हो गया। लोगों के दिमागों में ये चीज है कि हम वो 160 इस पार स्कोर, तो वो अब ऐसा नहीं है। सीरीज हारे हैं, किसी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की निराली मंतक। साथ ही खराब बॉलिंग का एतराफ भी कर लिया। कहा एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है तो दूसरा इस तरह परफॉर्म नहीं करता। खिलाड़ियों को जल्द सीखना होगा। कोशिश करेंगे सीरीज का आखिरी T20 जीत कर जाएं।